तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट प्राचीन समय से ही विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे अक्सर आध्यात्मिक दृष्टि, उच्चतम चेतना और मानसिक शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है। तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र या पिनियल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, हमारे शरीर में एक विशेष स्थान रखती है और इसे कुछ रहस्यमयी और अदृश्य शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस वीडियो में हम तीसरी आंख के बारे में चर्चा करेंगे, इसके वैज्ञानिक पहलुओं, आध्यात्मिक संदर्भों और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1। तीसरी आंख का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तीसरी आंख का उल्लेख प्राचीन भारतीय दर्शन, तंत्र, योग और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो शरीर के 6 प्रमुख चक्रों में से एक है। यह चक्र मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है और इसे चेतना के केंद्र के रूप में देखा जाता है। योगी और साधक इस चक्र को जागृत करने के लिए विभिन्न साधनाओं का अभ्यास करते हैं, ताकि वे अपनी अंतरात्मा को अधिक स्पष्टता से देख सकें और ब्रह्मा या परमात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त कर सकें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तीसरी आंख को मानसिक और आत्मिक दृष्टि का प्रतीक माना जाता है। इसे सूक्ष्म और उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाकर जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। यह चक्र हमारे मानसिक और भौतिक वास्तविकताओं के पार देखने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम समय, स्थान और गति की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सक्षम होते हैं। नंबर 2। तीसरी आंख का विज्ञान। पिनियल ग्रंथि का अध्ययन। विज्ञान की दृष्टि से तीसरी आंख का संबंध मुख्य रूप से पिनियल ग्रंथि से जोड़ा जाता है। पिनियल ग्रंथि एक छोटी छपटे आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के मध्य स्थित होती है और इसका आकार चकोर, कोन शेप्ड होता है। इसे तीसरी आंख का शारीरिक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह मानव शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जो विशेष रूप से प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। नंबर 3। पीनियल ग्रंथि और मेलाटोनिन। पीनियल ग्रंथि का प्रमुख कार्य शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करना है, जो नींद और जागरण के चक्र, सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन रात में अंधेरे में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर को नींद आने के लिए प्रेरित करता है, और दिन में उसकी मात्रा घट जाती है, जिससे हम जागते हैं। लेकिन पिनियल ग्रंथि का कार्य केवल नींद और जागरण तक ही सीमित नहीं है। शोधों से यह भी पता चला है कि पिनियल ग्रंथि उच्चतम चेतना और मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकती है, जो विभिन्न ध्यान और साधना पद्धतियों के दौरान जागृत होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रंथि अत्यधिक ध्यान या साधना की स्थिति में ड्रग्स, डीएमटी का उत्पादन कर सकती है, जो मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों को उत्पन्न कर सकती है। डीएमटी, डाइमेथिलट्रिप्टामाइन, एक रासायनिक यौगिक है जो मानसिक रूप से उच्च अवस्था की भावना, जैसे आत्मा से जुड़ाव या दिव्य अनुभव को उत्पन्न कर सकता है। नंबर 4। पिनियल ग्रंथि और आध्यात्मिक अनुभव। कुछ शोधकर्ताओं का यह मानना है कि पिनियल ग्रंथि के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभवों को महसूस करता है, जैसे अन्य आयामों में यात्रा, आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव और जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता। योग, ध्यान और तंत्र जैसी साधनाओं में पिनियल ग्रंथि के सक्रिय होने से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नंबर 5। तीसरी आंख और मस्तिष्क का संबंध। मस्तिष्क में स्थित पिनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि यह एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, जो हमारे भीतर छिपे हुए मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण को उद्घाटित करती है। यह ग्रंथि मुख्य रूप से मस्तिष्क के मध्य स्थित होती है और इसका कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होता है। जब तीसरी आंख की अवधारणा के बारे में बात की जाती है, तो यह एक प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत होती है। इसका उद्देश्य सिर्फ विजुअल दृष्टि से परे जाकर उच्चतम मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ग्रंथि ब्रेन वेव्स के साथ जुड़ी होती है,
जो मानसिक अवस्थाओं जैसे ध्यान, शांति और विश्राम के दौरान बदलती हैं। नंबर 6, आध्यात्मिक साधना और तीसरी आंख का जागरण। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से तीसरी आंख का जागरण संभव होता है। ध्यान, प्राणायाम और योगासन जैसी साधनाएं शरीर और मन को विश्राम की अवस्था में लाकर पिनियल ग्रंथि को सक्रिय करने में मदद करती हैं। जब पिनियल ग्रंथि सक्रिय होती है, तो व्यक्ति को आत्मिक अनुभव, मानसिक स्पष्टता और उच्चतर चेतना का अनुभव हो सकता है। नंबर 7, ध्यान और तीसरी आंख। ध्यान एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्म जागरूकता की ओर मार्गदर्शन करती है। यह अभ्यास पिनियल ग्रंथि को सक्रिय करता है और तीसरी आंख के जागरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कई ध्यान प्रथाएं जैसे ध्यान चक्र साधना और कृष्ण ध्यान विशेष रूप से तीसरी आंख के चक्र को जागृत करने के लिए डिजाइन की गई है। नंबर 8, प्राणायाम और पिनियल ग्रंथि। प्राणायाम एक अन्य साधना है जो श्वसन की गति को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग है। प्राचीन यौगिक परंपराएं यह मानती हैं कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह पिनियल ग्रंथि को सक्रिय करता है और तीसरी आंख के जागरण में मदद करता है। नंबर 9, तीसरी आंख और मानसिक स्वास्थ्य। तीसरी आंख के जागरण से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि जब व्यक्ति अपने ध्यान और साधना के माध्यम से तीसरी आंख को जागृत करता है, तो उसे मानसिक शांति, तनाव में कमी और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। यह एक प्रकार का मानसिक उपचार है जो व्यक्ति को अपने भीतर की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। नंबर 6, आध्यात्मिक साधना और तीसरी आंख का जागरण। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से तीसरी आंख का जागरण संभव होता है। ध्यान, प्राणायाम और योगासन जैसी साधनाएं शरीर और मन को विश्राम की अवस्था में लाकर पिनियल ग्रंथि को सक्रिय करने में मदद करती हैं। जब पिनियल ग्रंथि सक्रिय होती है, तो व्यक्ति को आत्मिक अनुभव, मानसिक स्पष्टता और उच्चतर चेतना का अनुभव हो सकता है। नंबर 7, ध्यान और तीसरी आंख। ध्यान एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्म जागरूकता की ओर मार्गदर्शन करती है। यह अभ्यास पिनियल ग्रंथि को सक्रिय करता है और तीसरी आंख के जागरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कई ध्यान प्रथाएं जैसे ध्यान चक्र साधना और कृष्ण ध्यान विशेष रूप से तीसरी आंख के चक्र को जागृत करने के लिए डिजाइन की गई हैं। नंबर 8, प्राणायाम और पिनियल ग्रंथि। प्राणायाम एक अन्य साधना है जो श्वसन की गति को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग है। प्राचीन यौगिक परंपराएं यह मानती हैं कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह पिनियल ग्रंथि को सक्रिय करता है और तीसरी आंख के जागरण में मदद करता है। नंबर 9, तीसरी आंख और मानसिक स्वास्थ्य। तीसरी आंख के जागरण से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि जब व्यक्ति अपने ध्यान और साधना के माध्यम से तीसरी आंख को जागृत करता है, तो उसे मानसिक शांति, तनाव में कमी और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। यह एक प्रकार का मानसिक उपचार है जो व्यक्ति को अपने भीतर की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। नंबर 10, तीसरी आंख के जागरण के लाभ। तीसरी आंख के जागरण से व्यक्ति को उच्चतम आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलती है। नियमित ध्यान और साधना से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है, जैसे रक्तचाप में कमी, हृदय संबंधी समस्याओं में राहत और बेहतर नींद। तीसरी आंख के जागरण से व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है। निष्कर्ष, तीसरी आंख का विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों ही एक गहरी और रहस्यमयी अवधारणा है। पिनियल ग्रंथि का विज्ञान, इसकी कार्यप्रणाली और तीसरी आंख के जागरण के लाभों को समझकर हम इसे एक शक्तिशाली मानसिक और आत्मिक साधना के रूप में देख सकते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक अनुभवों को उत्पन्न करता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है।
तीसरी आंख का जागरण और इसके पीछे का विज्ञान व्यक्ति को एक नई चेतना और जीवन के उद्देश्य की समझ प्रदान कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।